जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे रैशनलाइज एक्सपेक्टेशंस व्हाइल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। मई 2022 का इख्तिताम है और हम इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो के बाद इस मार्केट की एनालिसिस को देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ मूव करना शुरू करेगी। उसकी रीज़न ये है कि डॉलर जो है वो अब अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और इस वक्त जो डॉलर का रेट है कोई अराउंड 201-202 रुपये है। जब मार्केट में डॉलर स्टेबल होता है तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ओवरसीज क्लाइंट जो हैं वो ये देखते हैं कि उनकी जो पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं वो डॉलर जो है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर डॉलर स्टेबल नहीं है तो वो अपने पैसे को पाकिस्तान भेजना रोक देते हैं और ये वेट करते हैं डॉलर के स्टेबल होने का। अब पॉलिटिकल टर्माइल और चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से और IMF के जो इन्होंने अभी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी हुई हैं, उसके बाद जो है वो ये नज़र आ रहा है कि डॉलर जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ गामजन है और जैसे ही डॉलर स्टेबल होता है तो डेफिनेटली बाकी मार्केट्स भी जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी और मार्केट में जो है वो पाकिस्तान में पैसा फर्दर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से आना शुरू हो जाएगा। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये सोचना है कि पैसे को हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। देखें, दो चीज़ें हैं। अगर पहली चीज़ ये है कि अब आपने हंटर स्ट्रेटजी को जो है वो बिल्कुल छोड़ देना है और फार्मिंग स्ट्रेटजी को जो है वो अडॉप्ट करना है। जो व्यूअर्स पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें बताता चलूँ कि फार्मिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक किसान अपनी फसल को उगाता है, उसके लिए वो पहले ज़मीन में हल चलाता है, मेहनत करता है, बीज बोता है, खाद डालता है, वक्त पर पानी देता है और जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है तो फिर वो अपने जो है वो तैयार फसल को मार्केट में बेचता है और एक अच्छा खासा मुनाफा जो है वो हासिल करता है। इसमें काबिल गौर बात यह है कि फार्मिंग स्ट्रेटजीज में आप बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं और आपको नुकसानात के चांसेस आपके बिल्कुल कम हो जाते हैं। जबकि हंटर स्ट्रेटजी में जब आप हंटिंग करते हैं और जहां आपको वक्तन फवक्तन नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कुछ परसेंट प्रॉफिट आने का, तो आप वहाँ पे बाइंग करते हैं और एट राइट टाइम जो है वो आप वहाँ से एग्जिट करते हैं। तो उसमें जो है वो आपको रिस्क का भी सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात आपको नुकसानात का भी सामना करना पड़ जाता है और आप बेनिफिट से प्रॉफिट से दूर दूर जो है वो आपका ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब ये वक्त है कि जब हम जो कमिंग गवर्नमेंट अभी आई है नून लीग की, उसके पास अभी लिमिटेड टाइम पीरियड है, मे बी 1 साल या 1.25 साल अगर वो रह जाते हैं और अगर नहीं भी रहते तब भी ये बजट के बाद जो है वो इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हो सकते हैं। सो बात करने का मकसद ये है कि जो भी आपके पॉलिटिकल सिनेरियोज रहते हैं और मार्केट की सिचुएशन रहती है तो उसके मुताबिक आपको किन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और बाइंग करनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है वो डॉलर को स्टेबल करने की पूरी एफर्ट्स की हैं और IMF की शराइत को मानते हुए पेट्रोल प्राइसेस को भी जो है वो बढ़ाया है और अनकरीब वो मज़ीद बढ़ाना भी चाह रहे हैं। तो इन्फ्लेशन रेट को भी मद्देनज़र हम रखते हुए देखते हैं तो अगर डॉलर जो है वो स्टेबल है मार्केट के अंदर तो पाकिस्तान में पैसा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजेंगे। मार्केट के स्टेबल होने का बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो डॉलर की स्टेबिलिटी के साथ है। अगर आपका डॉलर स्टेबल रहता है तो आपकी मार्केट स्टेबल रहती है और कुछ अरसे के बाद जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। उसकी रीज़न ये है कि जब डॉलर स्टेबल होता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है जो वेट कर रहे होते हैं कि डॉलर जो है वो अपनी पीक पे जाए या स्टेबल हो तो हम पाकिस्तान में अपने पैसे को भेजें और फर्दर बाइंग स्टार्ट करें। तो अब मुझे ये लगता है कि अब वो वक्त करीब है जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में अपना पैसा भेजना शुरू कर देंगे और फर्दर जो है वो बाइंग अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर वो करेंगे। तो अब हमने मद्देनज़र ये रखना है कि हम कहाँ कहाँ बाइंग कर सकते हैं। तो इस वक्त हमने फार्मिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है और ये देखना है कि जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करें वो तकरीबन 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए। उसके अंदर दूसरा पॉइंट आपको मद्देनज़र ये रखना है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने पैसे को डिफरेंट बास्केट के अंदर शफल करें ताकि आप एक बेहतर ROI जो है वो 2 से 3 साल के बाद अडॉप्ट कर सकें, हासिल कर सकें। उसमें आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे डेवलपर्स के हैं और जिनकी पास हिस्ट्री अच्छी है, उनके NOCs जो हैं वो क्लियर हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं
आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उन प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकते हैं कि आपको वहाँ उन प्रोजेक्ट्स में, इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स में बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अगर वो फार्मिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हुए 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो DHA के भी हैं। DHA बहावलपुर ने, DHA गुजरावाला ने, DHA मुल्तान ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे भी दिए हैं, और पेशावर एक्सपोज में DHA मुल्तान ने दिया। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त कोयटा एक्सपो हो रहा है करंटली, और उसमें स्पेशली DHA बहावलपुर, गुजरावाला और मुल्तान ने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑफर किए हैं। आप उन प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय कर सकते हैं। उनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइमली पे ऑफ करें, 3 साल उनको मैच्योर करें, और आप देखेंगे कि अगर मार्केट में मंदी भी रहती है तो आफ्टर लैप्स ऑफ 3 इयर्स आप एक अच्छे रिटर्न्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब आप देखें, इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स में बाइंग करने के आपको कुछ फ़ायदे होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जब इस वक्त उन्हें सिर्फ अपना 20% डाउन पेमेंट ही पे ऑफ करनी है, जबकि रेट जो है वो डॉलर का अराउंड 202 रुपये है। तो जब डॉलर जो है वो 202 रुपये है और आने वाले वक्त में ये 2 से 3 सालों में 225-235 के दरमियान में भी जाता है, तो आपने फर्दर जो पेमेंट है 80% वो एट लेटर स्टेजेस करनी है। जब आप लेटर स्टेजेस करेंगे तो उस वक्त के डॉलर रेट के मुताबिक जो है वो आप इनको पेमेंट कर रहे होंगे, पाकिस्तान भेज रहे होंगे, तो आप जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा जो आप बेनिफिट हासिल कर सकेंगे वो आप डिफरेंट जो इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आपने इंस्टॉलमेंट में बाइंग की होगी, और आपको जो है वो 2 से 3 साल के बाद जो है वो एक अच्छा रिटर्न हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। देखें, आपने पहले तो जो डॉलर पाकिस्तान के अंदर भेजा वो आपने 20% आपने उसकी डाउन पेमेंट भेजी, और बाकी के पैसे जो है वो आपने अपनी सेविंग्स में से साइड पर करके पाकिस्तान में उसकी इंस्टॉलमेंट को पे ऑफ किया, और आपको ये भी बेनिफिट हासिल हुआ। और तीसरा बेनिफिट आप ये हासिल कर सकेंगे कि जो आपका पैसा पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर लग रहा है, तो एट लेटर स्टेजेस जो हैं वो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स डेवलप होते जाएंगे, अपनी डेवलपमेंट करते जाएंगे, और वहाँ पे जो है सराउंडिंग्स में आबादी जो है वो मूव करना शुरू कर देगी, तो उस प्रोजेक्ट के जो है वो रेट्स अपवर्ड मूव करेंगे, साथ साथ आपके इंस्टॉलमेंट के जो प्लॉट्स होंगे वो भी अपवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे कि DHA मुल्तान, बहावलपुर, गुजरावाला में, और इवन दो के लाहौर स्मार्ट सिटी, लिबर्टी लैंड, सितार टाउन, जब इनमें डेवलपमेंट पेस जो है वो अपवर्ड मूव करेगा और मुल्तान और बहावलपुर में ज़्यादा आबादी आना शुरू हो जाएगी DHS के अंदर, तो आपके इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स की प्राइसेस भी जो हैं वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देंगी। तो इसके साथ साथ जो है वो इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप का जो मनी ट्रैक है वो अवेलेबल होता है, आपकी लीगल मनी होती है, और टाइम के साथ साथ जो है वो आप अपने डेली के एक्सपेंसेस में से बचत करके अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो एक मैच्योर करते हैं, और एट लेटर स्टेजेस ऑन द मेजॉरिटी ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स आप एक अच्छा जो है वो सरमाया हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप को अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो आप अपने कुछ प्लॉट्स को जो है वो आप स्विच भी कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, और अपनी ज़रूरत को जो है वो पूरा भी कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ स्विचिंग आप ओन की शक्ल में प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, जो भी उस वक्त मार्केट में चल रहा होगा। फर्दर मैं एक्स पाकिस्तानीज़ को बताता चलूँ कि उन्हें लिबर्टी लैंड, इत्तेहाद टाउन, लाहौर स्मार्ट सिटी, DHA मुल्तान, बहावलपुर और गुजरावाला में इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर मोस्ट लाइकली उन्हें जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो बाय करने चाहिए, क्योंकि उनकी बाइंग पावर भी है, और एट लेटर स्टेजेस जब वो मैच्योर करेंगे इसको, तो आप एक बहुत अच्छे गेन्स हासिल कर सकेंगे। ओवर द लैप्स ऑफ 3 years ऑन द मेच्योरिटी ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स, वो प्लॉट्स इंशाल्लाह जब ऑन ग्राउंड होंगे तो आप उसके ऊपर फर्दर बिल्डिंग्स खड़ी करके उन्हें रेंट आउट भी कर सकते हैं, जो कि आपका अल्टीमेट गोल्स होता है कि आपकी कुछ एक हैंडसम अमाउंट जो है वो मंथली रेंटल इनकम के तौर पे भी आ रही हो, तो आप उस गोल्स को भी आप स्लो आहिस्ता आहिस्ता मूव करके आप मैच्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लोकल पाकिस्तानीज़ हैं यहाँ, उन्हें बाइंग करनी चाहिए रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर, रेजिडेंशियल फाइल्स के अंदर, इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स में। जब वो इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि लाहौर की आबादी अगर हम बात करें डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, तो उनकी आबादी कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, तो उनकी आबादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ग्रोइंग पॉपुलेशन के अगेंस्ट जो है वो आपकी रिहाइश की ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं,
और इस वक्त जो बड़े घर हैं, बड़े घर में, शानदार घर में रहने का ख्वाब जो है वो एक ख्वाब बनता चला जा रहा है, जबकि छोटे घर जो है वो भी इंसान को बाय करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त DHA 9 टाउन के अंदर जो है 5 मरला घरों की जो प्राइसेस हैं वो कोई अराउंड 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान में आस्किंग प्राइस उनकी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अमाउंट है। तो आने वाले वक्त में जो है वो लोगों के लिए घर बनाना जो है वो एक ख्वाब बनता चला जा रहा है। तो उसको जो है वो आप स्ट्रेटजी वाइज जो है अडॉप्ट कर सकते हैं और उन अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं। यानी लोकल पाकिस्तानी जो हैं वो उन्हें हाइब्रिड जो स्ट्रेटजी है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। आप इंस्टॉलमेंट में जो है वो प्लॉट्स बाय करें ऑथेंटिक डेवलपर से, उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट आप टाइमली पे ऑफ करें अपनी मंथली सैलरीज में से, अपनी मंथली सेविंग्स में से, और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ दैट प्लॉट्स आफ्टर लैप्स ऑफ 3 इयर्स और 2 इयर्स जब आपको वो ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाएगा तो आप उसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी रिहाइश को शिफ्ट कर सकते हैं और आपका जो घर बनाने का ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। तो ये मैंने दोनों स्ट्रेटजीज़ आपके साथ डिस्कस की हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की और लोकल पाकिस्तानीज़ की, कि उन्हें कहाँ कहाँ बाइंग करनी चाहिए। आई होप सो कि ये इन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करते हुए आप फार्मिंग स्ट्रेटजी और हाइब्रिड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हुए इन द लॉन्गर रन आप एक अच्छे गेन्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। फर्दर आपने पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बाइंग और सेलिंग करनी है तो उसका आप मेरे साथ मशवरा कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0300 111 0979। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। आप मुझे रिकमेंडेड है कि व्हाट्सएप पे वॉइस नोट करें। एज सुन एज आई विल गेट फ्री मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो हम आपके लिए, दोस्तों के लिए मेहनत करके, वर्किंग करके ला सकें ताकि आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका।